देखिए अपन इसमें रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन फाइंड आउट कर चुके थे, यानी कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। इस मिरर से रिलेटेड 3 रिलेशन अपन को निकालने हैं। फर्स्ट रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, यानी कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है। सेकेंड रिलेशन अपन को लेना है मिरर इक्वेशन, यानी कि मिरर फॉर्मूला, जो कि रिलेशन होगा यू वी एंड एफ में, यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर से इमेज डिस्टेंस और मिरर के लिए फोकल लेंथ, इनके बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा। एक अपन लेंगे मैग्निफिकेशन इन मिरर। 3 अपन को डेरिवेशन करने के बाद फिर अपन इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स अपनी बुक के हैं उनको अपन जो है सोल्व करेंगे। तो देखिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट अपन लेने जा रहे हैं वो है मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन या यो कह सकते हैं अपन इसे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, देखो मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला क्या है, पहले अपन इसकी डेफिनेशन दे दें। तो मैंने सिंपल इसके लिए बताया था कि रिलेशन जो होगा किसमें, यू वी और एफ के अंदर रिलेशन होगा। तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं, द रिलेशन अलोंग द रिलेशन अलोंग फोकल लेंथ एफ, focal length f, the relation along focal length f, the distance of the object, the distance of the object from the mirror, the distance of the object फ्रॉम द मिरर, इसको अपन लेंगे U से। द रिलेशन अलोंग फोकल लेंथ F, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर U and the distance of the image, and the distance of the image from the mirror, इसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन V से, is known as mirror equation, is known as mirror equation। देखो ये तो अपन ने सिंपल डेफिनेशन दे दी है। अब अपन इस रिलेशन को डिराइव करेंगे। ध्यान रहे इसको रिलेशन को अपन कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों ही टाइप के मिरर के लिए अपन डिराइव कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, लेकिन अपन अपनी बुक के अकॉर्डिंग अगर इसे देखें तो अपन इसे केवल कॉनकेव मिरर के लिए अपन इसे डिराइव करते हैं। ध्यान रहे जब मैं इसकी डेरिवेशन करूंगा तो आप देखेंगे कि अपन उसे ऐसे प्लेन लेंगे, एज ए प्लेन मिरर के फॉर्मेट में लेते हुए अपन इसको डिराइव कर देंगे। और एक बात ध्यान रहे, साइन कन्वेंशन इस डेरिवेशन के लिए अपन को यूज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी रिक्वायरमेंट, इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि यू वी और एफ तीनों ही नेगेटिव साइन के फॉर्म में आएंगे। तीनों अगर नेगेटिव है तो अपन को साइन कन्वेंशन जरूरत नहीं है। अगर एक भी इनमें से पॉजिटिव होता तो मुझे साइन कन्वेंशन इसमें यूज करना ही पड़ता। अब देखिएगा, पहले अपन इसका डायग्राम बनाएं। ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया है, लार्ज साइज थोड़ा सा इसलिए ले रहे हैं ताकि अपन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को इजीली इसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकें। देखिए ये मैंने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ले ली है। यहां कोई एक ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट का नेम है AB कोई ऑब्जेक्ट है। तो देखो एक तो रेज मैंने इससे ये पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी, इसके फोकस से। ये लीजिए
ये इसके फोकस से, सेकेंड रेज में इसके फोकस से पास कर रहा हूं, और देखिएगा जो रेज फोकस से पास होती है वो ऑलवेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये लो, ध्यान रहे ये यहां पर क्रॉस हो रही है लेकिन यह इमेज नहीं फॉर्म होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने क्या कहा, इमेज फॉर्म होने के लिए रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलनी चाहिए। ये तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आ रही है लेकिन ये तो रिफ्लेक्शन से पहले ही आ रही है, इसलिए इमेज यहां अभी फॉर्म नहीं होगी। ये जो फोकस से पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। ये लीजिए, यहां इसने इसको क्रॉस किया है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर यहां इसने इसको ये क्रॉस किया है तो देखिएगा यहां पर इसकी इमेज क्या होगी, फॉर्म हो जाएगी। ये ए डैश और ये बी डैश। ऑब्जेक्ट यहां बियॉन्ड सी था, ये इसका फोकस एफ बन गया है, ये इसका यहां पर इतना, यहां पर मैंने इसका सी ले लिया है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज जो फॉर्म होती है वो होती है बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच के अंदर क्या होती है, इमेज अपने पास फॉर्म होती है। अब देखिएगा ये अगर मैंने बनाया है, यहां मैं इनको लेवल कर देता हूं M1 और ये M2। अब देखिएगा पोल से फोकल लेंथ F तक की जो डिस्टेंस होगी ये हो गई है फोकल लेंथ F। मैं एज ए बिल्कुल प्लेन लेके चलूंगा, इसमें कर्व नहीं लूंगा। अब देखिए F है, ये मिरर के सामने है यानी कि नेगेटिव आनी है। फिर ये आ गई है इमेज डिस्टेंस, ये भी किस में आनी है, नेगेटिव। और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी कैसी आएगी, नेगेटिव साइन के रूप में आएगी। अब तीनों ही नेगेटिव फॉर्म में आ रही है, इसलिए मुझे साइन कन्वेंशन अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट ही इसके अंदर नहीं है। अगर ये रिक्वायरमेंट मुझे अगर नहीं है साइन कन्वेंशन इसमें अप्लाई करने की, तो देखिए मुझे जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि तीनों ही एक ही साइन के रूप में आ रही है, नेगेटिव नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। अब देखिएगा, अब आप क्या करेंगे, अब अपन जो सिमिलर जो ट्राइंगल है, देखो लंबी डेरिवेशन ऐसे याद रखें आप, ये जो सिमिलर ट्राइंगल है ए बी, सॉरी ये ले लो आप ए बी एफ, और एक आ गया है M2PF, ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह से ये ट्राइंगल हो गया है M1PF, ये मैंने क्या कहा, बिल्कुल प्लेन ले रहा हूं मैं एज, क्योंकि नेक्सिबल है ये तो। इसी तरह से ये हो गया, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल के लिए अपन जो साइड है उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। उस इक्वल रेशियो के बेसिस पर अपन इसमें क्या कर लेंगे, डेरिवेशन कर लेंगे। तो देखिएगा फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, ABF एंड M2PF, M2PF। तो देखिएगा भाई AB इसके परपेंडिकुलर और इसके बेस, इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और इसके बेस का क्या लेंगे अपन, रेशियो लेंगे। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया है AB, बेस क्या हो गया है BF, ये इक्वल होगा इसके परपेंडिकुलर के जो कि क्या है M2P, और इसका बेस क्या है PF। अब आप एक चीज देखिएगा, यहां अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइन है या यूं कह सकते हैं ये जो रेज है ये इसके पैरेलल है, यानी कि M2P इक्वल होगा किसके, A डैश B डैश के। M2P इज इक्वल टू A डैश B डैश, देयरफॉर AB अपॉन में BF इज इक्वल टू
M2P की जगह आप इसको M2P को रिप्लेस कर देंगे किससे, A डैश B डैश से अपॉन में PF। तो देखिए इक्वेशन क्या हुई है, AB अपॉन में A डैश B डैश इज इक्वल टू BF अपॉन में PF। अब यहां इक्वेशन में फिर अपन वैल्यूज देखेंगे। देखिएगा क्या वैल्यूज मेरे पास इसके अंदर आ रही है वो अपन इसके अंदर देखें। तो आप गौर कीजिएगा, BF इज इक्वल टू BF, ये था F और ये है B। अगर BF इज इक्वल टू देख रहा हूं तो आप देखें यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस क्या है, ये U है। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस टोटल U है तो ये डिस्टेंस F है, तो ये B से F तक की डिस्टेंस क्या हुई, U माइनस F हो गई। एग्जैक्टली यही है, यहां पर तो क्या है, ये U है। U में से F को क्या किया आपने, कम किया, F कम हो गया तो ये क्या बन गया, U माइनस F। तो देखो BF इज इक्वल टू लिया जाएगा U माइनस F एंड PF इज इक्वल टू अगर मैं बात करूं तो ये तो क्या है, F है फोकल लेंथ। इससे आगे के स्टेप्स को भाई मैं यहां लिख रहा हूं, देयरफॉर AB अपॉन में A डैश B डैश इज इक्वल टू BF की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, U माइनस F और PF की वैल्यू आ गई है F। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी टाइप से अब अपन सिमिलर ट्राइंगल लेंगे M1PF और A डैश B डैश F, सेम इसी प्रोसीजर से। तो अब देखिएगा फिर से अपन ये कह सकते हैं नाउ सिमिलर ट्राइंगल, नाउ सिमिलर ट्राइंगल। अब सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से हैं, M1PF एंड A डैश B डैश F। तो देखिएगा वही सेम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का क्या लेंगे अपन, रेशियो इनका सेम आएगा, परपेंडिकुलर और बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, M1P, बेस क्या है इसका PF इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर A डैश B डैश और बेस क्या हो गया है B डैश F, ये लीजिए। अब देखिएगा ये और ये पैरेलल है, यानी कि M1P इक्वल होगा किसके, AB के। M1P इज इक्वल टू AB। तो देखो M1P की जगह क्या लिख दिया मैंने, AB अपॉन में PF इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन में B डैश F, या इसी को आप थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर लें, AB अपॉन में A डैश B डैश इज इक्वल टू PF अपॉन में B डैश F। अब आप देखें यहां पर फिर से, यहां आप फिर देखेंगे PF किसके इक्वल है भाई, यहां पर F के इक्वल है, PF F के इक्वल होगा। और इसी तरह से B डैश F ये वाला पार्ट, तो देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है टोटल, ये क्या है, V है, यहां से यहां तक V है, इसमें से F हटाया आपने तो ये क्या बच गया है, V माइनस F। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, PF इज इक्वल टू F एंड B डैश F इज इक्वल टू V माइनस F। अब देखिए भाई यहां तक मेरे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, यहां आपके पास ये चीज अगर क्लियर हो गई है। अब मैं इस डायग्राम को यहां से साफ कर देता हूं। देखिए अब मैं इस डायग्राम को यहां से मिटा देता हूं। डायग्राम आपने अगर बनाना सीख लिया है तो आपके लिए डेरिवेशन क्या रहेगी, बहुत ही इजी रहेगी। अब देखिए भाई इससे आगे के पार्ट को भी मैं यहां ले रहा हूं। तो आप देखिएगा AB अपॉन में A डैश B डैश इज इक्वल टू PF की वैल्यू क्या हो जाएगी, F, और B डैश F की वैल्यू ली जाएगी V माइनस F।
इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या देखेंगे, इनका LHS इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मीन्स इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो अपन ये कह सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get। तो देखिए इसको कैसा लिया जा सकता है, u माइनस एफ अपॉन में f इज इक्वल टू f अपॉन में v माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, u माइनस एफ v माइनस एफ इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर। देखिए ये क्या हो जाएगा, uv माइनस एफ वी फिर माइनस uf प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, या इसे आप कह सकते हैं uv माइनस एफ वी माइनस uf इज इक्वल टू 0। ये नेम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए इक्वेशन जो नंबर 3 है, यही मैं कह सकता हूं कि ये भी मिरर इक्वेशन ही है। कैसे है मिरर इक्वेशन, आप गौर कीजिएगा, u v और f तीनों आगे हैं इसके अंदर, लेकिन आप देखेंगे इसको गौर से तो u 2 बार आ रहा है, v है वो भी सेकंड टाइम फिर आ रहा है, f है वो भी आ रहा है, तो क्यों नहीं इसमें से सब सिंगल सिंगल रह जाए। तो ये जो इक्वेशन 3 आई है, इस इक्वेशन 3 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, UVF से। तो मैं ये कह सकता हूं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय UVF, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय UVF। अगर UVF से मैं इसे डिवाइड करता हूं तो देखिए UV अपॉन में UVF माइनस FV अपॉन में UVF माइनस UF अपॉन में UVF इज इक्वल टू 0 अपॉन में UVF। अब देखिए डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या रिमेनिंग है, U से U, V से V, तो ये रह गया है 1 अपॉन में F माइनस F और V गए तो यहां रह गया है 1 अपॉन में U। फिर इधर देखिएगा U गया F गया तो यानी 1 अपॉन में V इज इक्वल टू 0, या मैं इसे ट्रांसफर करके कह सकता हूं 1 अपॉन में F इज इक्वल टू 1 अपॉन में V प्लस 1 अपॉन में U। ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 4। ये जो इक्वेशन नंबर 4 आई है इसी को क्या कहते हैं अपन, मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन कहेंगे इक्वेशन नंबर 4 को। तो कह सकता हूं इक्वेशन 4 इज मिरर इक्वेशन, ये कह दो आप, दिस इज मिरर इक्वेशन। यही क्या है मेरे पास, मिरर इक्वेशन है, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 है वही क्या है, मिरर इक्वेशन, यानी कि दिस इज मिरर इक्वेशन। और दिस इक्वेशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये लाइन भी अपन लिख देते हैं कि दिस इज मिरर इक्वेशन, ये तो अपन लिख दिया है। अब इसी में क्या लिख सकते हैं अपन, दिस इक्वेशन इज ट्रू, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कह दें, is also true for both concave and convex mirror. This is mirror equation. This equation is also true for both concave and convex mirror. यहां अपनी मिरर इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें अपन ने बिल्कुल सिंपल मेथड मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको इसको फॉलो करना है। डायग्राम बनाना है वो आपको आना चाहिए। डायग्राम के बाद फिर आप इसके अंदर सिमिलर ट्राइंगल लेंगे,
उनके रेशियो को इक्वल करेंगे और फिर आप उसकी मैथमेटिक्स सोल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको एज इट ऐसे कैसे आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए अपन मिरर से रिलेटेड दो फॉर्मूले अपन डिराइव कर चुके हैं। नंबर फर्स्ट, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, यानी रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड, अपन ने मिरर इक्वेशन भी इसमें डिराइव कर ली थी, जो कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नंबर थर्ड और लास्ट इक्वेशन, जो लास्ट जो डेरिवेशन है मिरर से रिलेटेड, वो है मैग्निफिकेशन इन मिरर। देखो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन मींस क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपन किसी मिरर से देख रहे हैं और उसकी इमेज देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट की अगर मिरर से अपन कोई इमेज बनी है तो वो इमेज कितनी उससे बड़ी है या कितनी छोटी है, वो जो अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, वो जो रेशियो आएगा इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का या उनकी साइज का, यही क्या है? मैग्निफिकेशन है। अब इस मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले को अपन कई टर्म्स में निकालेंगे ताकि न्यूमेरिकल सोल्व करना आपके लिए क्या रहे? आसान रहे। अब देखिएगा, तो नेक्स्ट जो अपन टॉपिक हेडिंग डाल रहे हैं वो है मैग्निफिकेशन इन मिरर। मैग्निफिकेशन इन मिरर। ध्यान रहे, मैग्निफिकेशन जो मिरर का है वो अपन लेंथ के रूप में भी लेते हैं, इसको एरिया के फॉर्म में भी लेते हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में भी लेते हैं, लेकिन यहां अपन जो अपने लेवल पर अपन जान रहे हैं वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मैं इसे कह सकता हूं लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी लेंथ वाला। लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिएगा, सबसे पहले अपन इसे डिफाइन करें कि मैग्निफिकेशन है क्या। तो मैंने सिंपल सी डेफिनेशन आपको अभी बताई है, द रेशियो ऑफ द लेंथ। ध्यान रहे, लेंथ मींस यहां एक तरह से ऑब्जेक्ट या इमेज की क्या है? हाइट है। द रेशियो ऑफ द length of image formed by the mirror, and the length of the object the ratio of the length of image formed by the mirror and the length of the object is known as magnification in mirror, that is, यानी मैग्निफिकेशन को अगर मैं m से रिप्रेजेंट करूं तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में मैं इसे कह दूंगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज मैंने ले ली h डैश है और ये क्या है? h है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास, यानी कि मैग्निफिकेशन इन मिरर m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h। अब अपन देखो इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो है आपको इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम है तो किस तरह से है वो देखिएगा। ये मेरे पास कोई कॉनकेव मिरर ले लिया है, ये इसका पोल प्रिंसिपल एक्सिस, ये बियॉन्ड सी कोई ये ऑब्जेक्ट यहां प्लेस्ड है, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है यहां रखा हुआ है, एक लाइट रेज ये गई, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी? इसके फोकस से।
ये लीजिए। अब सेकंड रेज जो मैं इसके फोकस से पास करूंगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मैं रेज इसके पोल पर भी ले सकता हूं, जैसे कि कोई रेज ये आई जो पोल वाली है, सेम एंगल से ये रिफ्लेक्टेड होगी, यहां इसने क्रॉस किया है, यहां इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी ए डैश बी डैश, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिएगा इसमें विशेष गौर कीजिएगा, जब भी मैं डेरिवेशन कर रहा हूं मिरर से रिलेटेड मैंने क्या माना है, इसको बिल्कुल प्लेन मान के चल रहा हूं। अब देखिएगा ये जो ए बी है ये तो ऑब्जेक्ट की हाइट है। अब ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ये ऊपर है तो नेचुरली ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज की आ रही है हाइट तो ये किस में आएगी, नेगेटिव साइन के साथ आएगी। अब यहां एक प्लस एक माइनस है, यानी साइन कन्वेंशन इसमें यूज करना अपने लिए नेसेसरी है। अब देखिए साइन कन्वेंशन कैसे अपन यूज करेंगे, यहां प्लस ये माइनस हो गया है, फिर देखिएगा पोल से ये जो डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस ले रहे हैं अपन यहां पर, ये इमेज है तो इमेज की डिस्टेंस है, इसे लेंगे v से, तो ये कैसी आएगी, नेगेटिव में आएगी। फिर यहां ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये भी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ये लो, ये तीन अपने पास नेगेटिव साइन के रूप में है और एक पॉजिटिव में है, तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करना इसमें क्या हो गया, अपने लिए कंपलसरी हो गया। अब आप देखिएगा इसी के अंदर वही सेम मेथड, मैं अगर ट्राइंगल की बात करता हूं तो सिमिलर ट्राइंगल देखिए, एक सिमिलर ट्राइंगल है मेरे पास ए बी पी, और एक अगला मेरे पास आ गया है सिमिलर ट्राइंगल ए बी पी के बाद एक ट्राइंगल मैं ले लेता हूं ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। तो देखिएगा फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल ए बी पी एंड चलो इसमें यहां इसकी रिक्वायरमेंट है भी नहीं, ए बी पी, और अगला ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, ए डैश बी डैश पी, बी डैश पी। वही सिमिलर ट्राइंगल में किसका रेशियो लेंगे अपन, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लो, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखिएगा यहां इसका परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, ए बी, बेस इसका क्या है, पी बी, या बी पी कह दो आप इसे, ये लो। इसमें देखिएगा परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, ए डैश बी डैश, बेस क्या आ रहा है, बी डैश पी, या इसे पी बी कह देता हूं मैं इसे, ये लो, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करनी होती है, पोल से। ये मेरे पास आ गया है। अब देखिएगा यहां इन वैल्यूज को देखूं मैं, अगर इन वैल्यूज को देखता हूं तो मैं क्या देखूंगा कि ए बी की वैल्यू क्या है, बी पी की वैल्यू क्या है। तो देखिए सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस एच, फिर बात करता हूं पी बी की, पी से बी तक, पी से बी तक क्या है, माइनस यू, फिर आ जाए आप ए डैश बी डैश माइनस एच डैश एंड पी बी डैश माइनस वी। इसके आगे की स्टेप्स को भाई मैं इस साइड में यहां ले रहा हूं। अब देखिएगा देयरफॉर ए बी की वैल्यू क्या रखी है आपने, एच, पी बी माइनस यू, फिर आ जाए ए डैश बी डैश माइनस एच डैश, एच डैश है क्या, हाइट ऑफ इमेज, और एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर आ जाओ पी बी डैश माइनस वी, माइनस से ये माइनस साइन कैंसिल हो गया। अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिखते हैं तो ये आ जाता है एच डैश अपॉन में एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू। ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 अगर मेरे पास आ गई है तो अब आप देखिएगा फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2, m इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया है मेरे पास, h डैश अपॉन में h माइनस v अपॉन में u। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। ये मैग्निफिकेशन इन मिरर का मेरे पास एक ऑथेंटिक मेन इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आ गया है। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला ये रिजल्ट दे रहा है अपन को कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनका जो रेशियो है वो मिरर से इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के क्या है, इक्वल है। लेकिन आगे क्या है, नेगेटिव का साइन भी अपने पास इसमें आया हुआ है। आगे क्या दिया रखा है, इसमें नेगेटिव का साइन आ रहा है। यहां अपने पास ये डेरिवेशन अपने कंप्लीट कर ली है मैग्निफिकेशन इन मिरर की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एज इट ऐसे कैसे एक बार नोट कर लें। फिर अपन इसी फॉर्मूले को आगे थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे। जैसे नंबर फर्स्ट अपन इसे लेंगे मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ। ये तो क्या है, वी और यू के फॉर्म में। फिर अपन u और f के फॉर्म में लेंगे, v और f की फॉर्म में भी लेंगे, ताकि न्यूमेरिकल सोल्व करना अपने लिए क्या रहे, इजी रहे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब इसमें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 3 तक अपन इसमें आ चुके हैं। अब अपन बात करेंगे इक्वेशन 4 और 5 और आगे आएंगे। देखिएगा भाई, अब नंबर फर्स्ट इक्वेशन 3 तक अपन ले चुके हैं। नंबर फर्स्ट ले रहे हैं मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ u एंड f। u एंड f के फॉर्म में अपन इसके मैग्निफिकेशन को डिराइव्ड कर रहे हैं फॉर द न्यूमेरिकल। अब देखिएगा किस तरह से अपन इसे लेंगे, बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले से अगर मैं देखूं तो इक्वेशन ये थी 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में f। ये मेरे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैं अगर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड u से मल्टीप्लाई कर, u के साथ मुझे रिलेशन चाहिए, जिसके साथ चाहिए उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। v के साथ चाहिए, v से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा मैं इसे क्या कह सकता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय u। इसको इक्वेशन नंबर नाम चल देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय u। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय u, तो देखिएगा ये हो जाएगा u अपॉन में v प्लस u अपॉन में u इज इक्वल टू u अपॉन में f। u अपॉन में v, ध्यान रहे इक्वेशन में मेरे पास एक इक्वेशन थी, जो इक्वेशन नंबर 3 थी, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन में u थी। यानी कि v अपॉन में u के फॉर्मेट में मुझे चाहिए। चलो पहले तो अपन जिस फॉर्मेट में उसको तो लें अपन, u अपॉन में v प्लस 1 इज इक्वल टू u अपॉन में f, या u अपॉन में v इज इक्वल टू u अपॉन में f माइनस 1। इससे आगे की स्टेप्स को भी मैं इधर सोल्व कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि u अपॉन में v इज इक्वल टू f को आपने एलसीएम के फॉर्म में लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस f। अब इसे आप यूं कर दीजिए v अपॉन में u, तो ये हो जाएगा f अपॉन में u माइनस f। इक्वेशन 3 तक आ चुकी थी, ये इक्वेशन नंबर पर मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई। अब इक्वेशन 3 से अगर मैं देखूं, अगर इसकी बोथ साइड को मैं नेगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखिएगा माइनस v अपॉन में u इज इक्वल टू f। ये नेगेटिव का साइन तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
यानी कि और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है। चलो इसे इक्वेशन नंबर 4 इसे कह दें अपन, ये लो। तो देखिएगा m इज इक्वल टू क्या बन गया है, माइनस वी अपॉन में यू m होता है, तो m इज इक्वल टू एफ अपॉन में f माइनस यू। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 5 ये आ गई है। ये तो आ गया है मेरे पास इन द टर्म ऑफ u एंड f। अब मैं इसे लूंगा टर्म u एंड v एंड f। नंबर सेकेंड, मैग्निफिकेशन in term of v and f। मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ v एंड f। तो देखिएगा वही मेथड मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे और उसकी दोनों साइड को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, v से। बाय मिरर फॉर्मूला मैं इसे यहां लेता हूं। अब देखिए बाय मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में f। इसकी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय v। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय v। अब की बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, v से। पिछली बार किससे किया था, इसमें अपन ने u से। तो देखो v से मल्टीप्लाई कीजिए, तो v अपॉन में v प्लस v अपॉन में u इज इक्वल टू v अपॉन में f। इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई है, 1 प्लस v अपॉन में u इज इक्वल टू v अपॉन में f। मुझे क्या चाहिए, v अपॉन में u, तो ये हो गया है v अपॉन में f माइनस 1। v अपॉन में u, f को एलसीएम लिया है तो ये हो गया है v माइनस f, या माइनस v अपॉन में u अगर मैं लूं तो देखिएगा साइन चेंज हो जाएंगे, f माइनस v अपॉन में f। इक्वेशन नंबर 5 तक आ चुकी, ये हो गई 6। और माइनस v अपॉन में u किसके इक्वल है, m के। इक्वेशन नंबर 3 से देख सकते हैं आप इसको। तो m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन में f। ये लीजिए, ये इक्वेशन नंबर आ गई है मेरे पास 7। तो आप देख रहे हैं मैग्निफिकेशन इन मिरर। इस फॉर्मूले को अपन ने कई फॉर्म में ले लिया है। तो m इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन में f भी आ गया, m इज इक्वल टू एफ अपॉन में f माइनस u भी आ गया। यानी कंप्लीटली अगर पूरी इक्वेशन को एक साथ में अगर बोलूं या न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग अगर मैं इसे देखूं तो m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में h इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u इज इक्वल टू f अपॉन में f माइनस u इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन में f। ये मेरे पास मैग्निफिकेशन इन मिरर के क्या आ गए हैं, फॉर्मूले। एक बार आप इनको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसको एक साथ लिख के कुछ पॉइंट्स और इसके डिस्कस अपन करते हैं। देखिएगा तो मेरे पास मैग्निफिकेशन इन मिरर के लिए क्या फॉर्मूला आया है, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में h माइनस v अपॉन में u। ये तो हाइट का रेशियो आ गया, इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u। यहां तक मेरे पास ये आ गया था। फिर u के फॉर्म में लिया था मैंने f अपॉन में f माइनस u, v के फॉर्म में भी मैंने लिया है
तो यहां आया था ये f माइनस वी अपॉन में f। ये लो मैग्निफिकेशन इन मिरर का ये फॉर्मूला, ऐसा ही फॉर्मूला आपको लेंस के लिए भी चाहिए होगा, लेकिन ध्यान रखना लेंस में नेगेटिव जगह पॉजिटिव साइन आएगा। ये एक अपने पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि न्यूमेरिकल्स में आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। अब मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स और अपन डिस्कस कर लें। देखिए अगर m की वैल्यू नंबर 1 में अगर बात कर रहा हूं कि अगर पॉजिटिव हो, अगर पॉजिटिव होगी इसकी वैल्यू, जब भी m की वैल्यू पॉजिटिव आए अपने पास मैग्निफिकेशन की m की, तो समझ ले जाना कि जो इमेज बन रही है, जो इमेज फॉर्म है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज है वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और अगर m कैसा हो, नेगेटिव हो, अगर m नेगेटिव हो, देखो पॉजिटिव हो जब तो इमेज कैसी आएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगी, आइडेंटिफिकेशन हो गया। और अगर नेगेटिव है तब देखिएगा इमेज, तब जो इमेज मेरे पास होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ये अपन को ध्यान रखना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अब यहां फिर से देखिएगा, अगर m इज ग्रेटर देन 1 है, अगर m इज ग्रेटर देन 1 है तो ऐसी कंडीशन में अपन ये कह सकते हैं कि इमेज साइज में बड़ी होगी, किससे, ऑब्जेक्ट से। और अगर m इज लेस देन 1 है तब ऐसी कंडीशन के अंदर इमेज छोटी होगी, किससे, ऑब्जेक्ट से। और अगर m इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब होगा कि इमेज साइज में इक्वल होगी, किसके, ऑब्जेक्ट के। ये लीजिए, ये अपन ने m के बारे में कुछ पॉइंट्स और थोड़े से अपन ने जान लिए हैं ताकि अपन को हेल्प मिल सके क्वेश्चन सोल्व करने की। अगर m इज ग्रेटर देन 1 है तो इमेज बड़ी होगी, m इज लेस देन 1 है तो इमेज क्या होगी, छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, और m इज इक्वल टू 1 है। अब देखो जैसे m इज इक्वल टू +2, इसका मतलब यह है कि जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू +2 है, यानी कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से 2 टाइम है साइज के अंदर, 2 टाइम साइज के अंदर आ रही है। लेकिन साथ के साथ ये भी अपन इसके अंदर देखें कि प्लस आ रहा है, इसका मतलब जो इमेज होगी वो एक्चुअल में कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अगर -2 होता तो साइज में तो डबल वो उससे होती, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड होती। तो यहां अपन इसमें आइडेंटिफिकेशन इसका इमेज का कर सकते हैं। अब अपन इसमें डिस्कस करेंगे अपनी बुक के न्यूमेरिकल्स को।